हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी इकोनॉमिक्स की लर्निंग कंप्लीट कवरेज होगा, जहाँ पे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम कवर अप करने वाले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। हमने डिमांड कवर अप कर लिया, हमने सप्लाई कवर अप किया। अब हम डिस्कस करेंगे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्राइस डिटर्मिनेशन का, यानी कि एक ले लैंग्वेज में समझें, अगर कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है या कोई भी सर्विस आ रही है मार्केट में, तो उसका प्राइस फिक्स कैसे होगा अगर ये फ्री मार्केट में डील हो रहा है। तो ये हमारा मेनली डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पे। यस, प्राइस जो फिक्स होगा वो डिमांड और सप्लाई पे होगा। ऑब्वियसली विन विन सिचुएशन देखी जाएगी। कस्टमर्स के लिए क्या प्राइस होना चाहिए ताकि वो डिमांड कर सकें, और सप्लायर के लिए यानी प्रोड्यूसर के लिए क्या वो प्राइस फिक्स करें ताकि उनके बेसिक कॉस्ट मीट हो और एक बेसिक मार्जिन उन्हें रिसीव हो सके। तो आज के सेशन में हम एक बेसिक आइडिया लेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं, क्या होता है इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन और समझते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन। देखिए, नाम खुद बता रहा है प्राइस को डिटरमाइन करना। ठीक है, तो उसके लिए हमने बोला ये तो फ्री मार्केट पे अगर डिपेंड करता है, और फ्री मार्केट में डिमांड और सप्लाई दोनों मिलकर के हमारे प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। तो डिमांड क्या है? तो डिमांड हमारा क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी जो कि गुड्स या सर्विसेज की हो, जो कंज्यूमर कंज्यूमर यानी जो अल्टीमेट कंज्यूम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर गुड्स को या सर्विसेज को, वो विलिंग और एबल दोनों होने चाहिए। अब विलिंग और एबल को हमने सेपरेटली डिमांड क्या होता है वहां पे काफी अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने सीरीज को नहीं रेफर किया, आप स्टार्टिंग से रेफर करें, इकोनॉमिक्स पे 100% कमाल होगी। तो कंज्यूमर विलिंग भी होना चाहिए और उसकी एबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो उस पर्टिकुलर क्वांटिटी की गुड्स हो या सर्विसेज हो, उसे वो परचेज कर सके या बाय कर सके। ठीक है, लेकिन मार्केट की सिचुएशन कैसी होनी चाहिए, गिवन मार्केट होना चाहिए, एक गिवन टाइम पीरियड में बहुत सारे जो प्राइसेस के ऑप्शन है उसमें वो बाय कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, गिवन मार्केट और गिवन टाइम पीरियड में ही डिफरेंट प्राइसेस अवेलेबल हैं, और उसी में एक बायर को, एक कंज्यूमर को उस पर्टिकुलर गुड या सर्विस को बाय करना है। ठीक है, डिफरेंट मार्केट्स में कंपैरेटिव की बात नहीं हो रही, डिफरेंट टाइम पीरियड की बात नहीं हो रही, यहाँ पे गिवन मार्केट की बात हो रही है और गिवन टाइम पीरियड की बात हो रही है। ठीक है, तो डिमांड आपको रिकॉल हो गया, क्विकली इसे रीड करते हैं फिर हम बढ़ेंगे हमारे सप्लाई की ओर। तो डिमांड रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ goods or services that a consumer are willing and able to purchase or buy in a given market at various prices in a given period of time. ठीक है, so we have already discussed what is demand in the separate session. We already covered in very detail what is demand about. ठीक है, so हमने समझा कि हमारा जो प्राइस फिक्स हो रहा है और फ्री मार्केट हम मान करके चल रहे हैं, तो प्राइस कैसे फिक्स हो रहा है, डिमांड और सप्लाई की मदद से। ठीक है, जिससे हमारे बायर को और सप्लायर को दोनों को विन विन सिचुएशन दिखे, यानी एक इक्विलिब्रियम लेवल पे अचीव हो सके। तो हमने डिमांड समझा, आप देखते हैं सप्लाई क्या होता है। सप्लाई हमारी वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स या सर्विसेज हैं जो प्रोड्यूसर, जो उस गुड्स को बना रहा है, जो आपको एंड में सप्लाई कर रहा है, जो मेनली सप्लायर है। ठीक है, वो क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूसर विलिंग भी हो और एबल भी हो उसे आपको ऑफर करने में। ठीक है, वो उसे ऑफर कर सके एक पर्टिकुलर गिवन मार्केट में, उस पर्टिकुलर गिवन टाइम पीरियड में, और डिफरेंट वेरियस प्राइसेस में। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया कि भाई मार्केट भी हमारी गिवन है और टाइम पीरियड भी गिवन है, प्राइसेस भी हमारे जो है डिफरेंट ऑप्शंस हमें अवेलेबल है। प्रोड्यूसर जो है उसे विलिंग और एबल हो और वो उसे आपको ऑफर कर सके। ठीक है, so supply refer to the quantity of good or services that a producer are and able to offer in a given market at various prices in a given period of time. तो आई बिलीव आपको रिकॉल हो गया व्हाट इज डिमांड एंड सप्लाई। तो ये जो डिमांड एंड सप्लाई है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के इंटरेक्शन से हमें पता चलेगा कि भाई हमें कौन सा प्राइस फिक्स करना है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का और कितनी क्वांटिटी। ठीक है, एक बहुत ही रीसेंट एग्जांपल बता रही हूँ, और भी आपके लाइफ में कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल हो सकते हैं। आईफोन 14 लॉन्च हुआ, तो जब आईफोन 14 लॉन्च हुआ तो एप्पल ने काफी डिटर्मिनेशन रखी थी कि भाई ये प्राइस रखना है, हमने उसकी ये क्वांटिटी रखनी है। लेकिन कुछ ही समय के बाद आपने न्यूज में सुना होगा कि जो एप्पल है उसने आईफोन 14 की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसे
कुछ परसेंटेज तक लिमिट कर दिया, यानी गिरा दिया या एक लिमिट तक उसे रिस्ट्रिक्ट किया। ऐसा क्यों हुआ? ऑब्वियसली ये कैसे डिटरमाइंड हो रहा है? डिमांड की वजह से डिटरमाइंड हो रहा है, ठीक है। तो डिमांड की वजह से कई बार हमें सप्लाई भी चेंज करनी पड़ती है। हम सेपरेट सेशन में कवर अप करेंगे जब हमने डिमांड कुछ सोचा, डिमांड चेंज हो गई, डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, या डिमांड और सप्लाई दोनों में कैसे फ्लेक्सिबिलिटी आती है और प्राइस को हमें चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा जो प्राइस डिटरमाइन होगा वो डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन से डिटरमाइन होगा। उस बेसिस पे जो है प्राइस फिक्स्ड होगा और कितनी क्वांटिटी है वो फिक्स्ड होगा। और यही लेवल है जहां पे बायर यानी जो परचेजर है और जो सेलर वो रेडी हो जाते हैं बाय या सेल करने के लिए। यानी बायर रेडी हो जाता है कि भाई हाँ ठीक है, हमें जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिल रहा है या सर्विस मिल रही है और जो क्वालिटी ऑफ सर्विस मिल रही है, ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, वो कितने कस्टमर फ्रेंडली हैं, और भी क्राइटेरियाज डिपेंड करते हैं, और जो क्वालिटी है वो कैसी है, सपोर्ट सर्विसेज कैसी है उसकी। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स बायर चूज करता है और बायर डिसाइड कर लेता है कि हाँ भाई ये ठीक लेवल है, मुझे इस लेवल पे मैं बाय करना चाहिए और इट्स ओके। और सेलर भी वहां पे रेडी होता है उसे सेल करने के लिए, ताकि उसे लगता है कि हाँ ठीक है, मेरा इतने से बेसिक कॉस्ट और एक बेसिक मार्जिन मुझे अचीव हो रहा है, ठीक है। सो द इंटरेक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, the interaction between demand and supply leads to the determination of price of the product or services and quantity of good or services. It is a level at which both buyer and seller are ready to buy and sell the product. तो कई बार आप सोचते हैं ना भाई ये कोर्स महंगा क्यों है, या ये बुक ऐसे इतनी कॉस्ट की क्यों है, इस पर्टिकुलर कोर्स की प्राइस ऐसी क्यों है। आपको एनालाइज करना है एज अ जेन्युइन बायर कि आपको क्या क्या चीजें मिल रही, इवन विद द सपोर्ट सर्विसेज, क्वालिटी, ठीक है, और भी अदर फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आपने उसे एनालिसिस करना है। और फिर एक बार सेलर के व्यू पॉइंट से सोचते हैं कि उसे बेसिक कॉस्ट मीट आउट करनी है उस हिसाब से, और उस गिवन मार्केट में उस गिवन टाइम पीरियड में डिफरेंट प्राइसेस पे आपको सबसे बेस्ट क्या मिल रहा है आपको उसे चूज करना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, एक देखिए ये हमारे डेली लाइफ में चल रहा होता है लेकिन हम उसे देख नहीं पाते हैं। तो ऐसे ही आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपको जो गुड्स मिल रहे हैं या सर्विसेज मिल रहे हैं मेनली, वो आपको एक्चुअली में वर्थवाइल है या नहीं, ठीक है। जनरली जो एक रैशनल सेलर होता है वो सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते ही अपने प्राइस को फिक्स करता है। ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी, जैसे एप्पल के बारे में आपने सुना है, आईफोन की अपनी एक आइडेंटिटी है, तो उस हिसाब से उसका प्राइस फिक्स होता है, ठीक है। तो वो गुडविल भी काउंट होता है, कंटेंट कैसे क्रिएट किया है, कंटेंट किसने क्रिएट किया है, वो भी मैटर डिटरमाइन करता है। अदरवाइज तो आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, इट इज इजी टू फेक बाय एंड टू फेक सेल, ठीक है। बट व्हाट यू हैव टू चेक इज द क्वालिटी, ठीक है। तो ये हम डेली लाइफ में मीट कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इकोनॉमिक्स क्या है, इट्स ऑल अबाउट मनी मैनेजमेंट, इट्स अबाउट फाइनेंस मैनेजमेंट। जो आपकी एवरी डे की स्ट्रैटेजी भी आपको एग्जाम के क्वालिफाई करने तक नहीं, उसके बाद भी आपके साथ पूरी लाइफ चलेगी। अगर आपको अपनी लाइफ में ओवरऑल सक्सेसफुल होना है तो इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का प्रॉपर कॉम्बिनेशन और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, ठीक है। तो इस डायग्राम के थ्रू हम और डिटेल में समझेंगे कि हमारा ये जो प्राइस डिटर्मिनेशन है, हम देख सकते हैं हमारा जो डिमांड कर्व है, कर्व वो स्लोप हो रहा है डाउनवर्ड में। अगर आपको कर्व क्या होता है डिमांड का ये क्लियर नहीं है तो हमने सेपरेट सेशन में इसे कवर अप किया है, आपसे रिक्वेस्ट है इस सीरीज को कंटिन्यूटी में देखेंगे, ठीक है। तो डिमांड कर्व आपका डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे फॉल हो रहा है, कहां से, लेफ्ट से राइट की ओर, ठीक है। और यही अगर हम सप्लाई कर्व की बात करें, ठीक है, सप्लाई कर्व की बात करें तो ये क्या जा रहा है, अपवर्ड की ओर दिख रहा है आपको, ठीक है, लेफ्ट से राइट की ओर। तो दोनों हमें लेफ्ट से राइट की ओर दिख रहे हैं, लेकिन डिमांड हमारा डाउनवर्ड आ रहा है और सप्लाई हमारा अपवर्ड होता चला जा रहा है, ठीक है। और एक जहां पे दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं या कट हो रहे हैं हमें दिख रहा है, वो पॉइंट ई पॉइंट है जो हमारा ग्राफ में, वहां पे क्या दिखा रहा है, डिमांड और सप्लाई जो है वो आपस में मीट कर रहे हैं, एक दूसरे को मीट हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंट ई है ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन शो कर रहा है, या ये माना जा रहा है कि बाकी अदर फैक्टर्स हमारे कांस्टेंट हैं और यहाँ पे हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम रिसीव हो रहा है, ठीक है। और जो हमारा प्राइस है वो क्या हो गया, ओपी हमारा प्राइस हो गया, और क्वांटिटी हमारी क्या हो गई, ओक्यू हमारी एक फिक्स लेवल की क्वांटिटी हो गई, और ई हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, ठीक है। यानी कि जो डिमांड के फोर्सेस हैं और सप्लाई के जो फोर्सेस हैं वो डिटरमाइन कर रहे हैं इक्विलिब्रियम प्राइस,
ठीक है, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे हम आ रहे हैं एट पॉइंट ई पे, जहां पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो आई बिलीव आपको ये बेसिक क्लियर हो चुका हो। अगर आपको अब तक कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, उसे अपने साथ लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की मेरी कोशिश है कि ये जो आपकी लाइफ में डेली आपके साथ वॉक थ्रू होगा उसे आप देखें, अपने घर के बाकी मेंबर्स को भी शेयर करें, अदर वो फर्दर लर्निंग के लिए है या नहीं भी है। मनी मैनेजमेंट तो हर किसी को करना पड़ता है, तो बेटर है हमें उसे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए। तो एक बार रीडिंग कर लेते हैं हमारे कंटेंट की। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है? Demand curve slope downward, we can see it slope downward from left to right, and supply curve slopes upward from left to right. We have seen that at the point of E in the graph, demand and supply curve meets each other. Point E constitute the stable equilibrium for the product, other things remaining constant. ठीक है, तो ये मीनू was मिस एडिट हो गया कंटेंट। ठीक है, द इक्विलिब्रियम प्राइस इज ओपी एंड द क्वांटिटी बॉट P and sold at the level of OQ, यानी क्वांटिटी क्या हो गया? OQ लेवल हो गया। Thus the market force of demand and supply lead to the determination of equilibrium price। ठीक है, तो ये आपके फ्यूचर रिवीजन के लिए आपको पूरा कंटेंट दे दिया है मैंने, ताकि अगर आप इसे फ्यूचर में अपने रेफरेंस में रिवीजन के लिए भी करना चाहते हो तो आपके पास सारी चीजें रिटन फॉर्म में हो, एक अच्छी वोकैबुलरी हो, क्योंकि पहला स्टेप होता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंड करना आसान होता है, रटना बहुत डिफिकल्ट है कि आपने पहले ही चैप्टर खोला और रटना शुरू कर दिया। अंडरस्टैंड करके उसे अगर एक दो बार आप रीडिंग करेंगे तो आपको एक अच्छी वोकैबुलरी भी मिलेगी और आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट्स काफी लॉन्ग टाइम तक सेटल रहेंगे। ठीक है, और नॉलेज हमेशा आपकी मल्टीप्लाई होगी। कंटेंट आपके पास हिंदी और इंग्लिश हम दोनों मीडियम में देंगे। अगर आप एक ऐसे रीडर हैं जो कंटेंट को हिंदी में रीड करना पसंद करते हैं तो आप इन वीडियो को पॉज करके इन कंटेंट को रीड कर सकते हैं। विद टाइम हम इन सारे जो कंटेंट्स हैं और इन पीडीएफ हैं इनको वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे, जहां पे आप ब्लॉग्स पे जाकर के इन कंटेंट को रीड कर सकते हैं और अपने फ्यूचर रिवीजन पर्पस के लिए भी आप इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो आई बिलीव आज के सेशन में आपको ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से क्लियर हो चुका हो, और अगर कोई क्वेरी है तो अपने साथ लेके मत जाइएगा, उसे पूछ करके क्लियर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि मनी मैनेजमेंट और फाइनेंस के बारे में हर किसी को नॉलेज होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स की सबको नॉलेज होनी चाहिए, आपके बाकी फैमिली मेंबर्स को, सीनियर सिटीजन्स को भी। अगर कोई क्वेरी है उसे पूछें, और मैक्सिमम क्वेश्चंस रेज होंगे इस तरीके से और हम उनको डील करेंगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे इकोनॉमिक्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।